Hello students, welcomes you. Dear student, in this session I will discuss about the image formation of a concave mirror of different position of the object. ठीक है, तो concave mirror जो इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन करता है वो नॉर्मली हमारे पास 6 टाइप की इमेज होती है. 5 इज रियल एंड 1 इज वर्चुअल इमेज. ठीक है, जो रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है, और वर्चुअल के साथ इमेज जो फॉर्मेशन होती है वो इरेक्ट मतलब सीधी इमेज फॉर्मेशन करता है. तो डिफरेंट हम यहाँ पे पोजीशन डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर होगा तो इमेज फॉर्मेशन किस किस पोजीशन के ऊपर होगी, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये सब चीज़ें क्या होंगी. सिर्फ एक पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से हम ये 3 चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसके अंदर फर्स्ट जो हम यहाँ पे लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो एट इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर है. एट इन्फिनिटी, ठीक है, एट इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर है. तो इसके 2 केस में यहाँ पे करवाऊंगा कि इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं. ये डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया और ये डॉटेड लाइन आप बना सकते हो इस प्रकार से, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं होता इसको बनाना, बट मैं उसको समझने के लिए थोड़ा सा इजी पार्ट बना लेते हैं. ठीक है, कनकेव मिरर हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी आउटर सरफेस जो होगी वो कोटेड होती है और इनवर्ड सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट टुवर्ड्स द सेंटर. रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज नोन एज पोल, और इस स्फीयर का जो सेंटर होता है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. And a imaginary line that is passing from the center and the pole is known as principal axis. कौन सी एक्सिस बोलते हैं इसे हम? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो 2 केस में यहाँ पे करवाता हूँ कि किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होती है. हमारे पास यहाँ पे सेंटर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस. ठीक है, याद रखेंगे आप लोग. Now the first of all rays are coming from infinity and parallel to the principal axis. Infinity point से आ रही है और parallel to principal axis के parallel आ रही है. ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने जो दो रे बनाई है यहाँ पे, they are coming from infinity और parallel to principal axis. This point is known as incident point. ठीक है, इंसिडेंट और सेंटर को अगर हम मीट करवाते हैं तो दे फॉर्मेशन द नॉर्मल लाइन. ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास? नॉर्मल होगा. याद रखिए आप लोग. ठीक है, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती. अगर भाई ड्रॉ करते हो तो मोस्ट, ठीक है, अच्छा सा लगेगा, पता चल जाएगा कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट किस डायरेक्शन के अंदर बन रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा. ठीक है, तो आप लोग देख पाओगे नॉर्मल बना तो इसके अंदर से पॉइंट हमारे पास जो इंसिडेंट इस तरफ है तो रिफ्लेक्शन का पार्ट इस तरफ बनेगा. तो दीज रे आर पासिंग फ्रॉम द पॉइंट, और कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है? दीज आर एट द फोकस. ठीक है, तो फोकस क्या होगा हमारे पास? इमेज की पोजीशन. तो पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस. ठीक है, नेचर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? रियल एंड इन्वर्टेड. साइज जो है वो कैसा साइज बन रहा है? पॉइंट साइज. पॉइंट साइज है, स्मॉलर साइज हम बोल सकते हैं, स्मॉलर साइज. ठीक है, स्मॉलर साइज. डिमिनिश्ड कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है डिमिनिश्ड साइज, स्मॉलर साइज, इसको हम लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हो. इसी का ही सेकंड मतलब इसी का सेकंड डायग्राम जो होता है वो भी पेपर में आप लोग मतलब कहीं पे कनकेव या कन्वेक्स में यूज करते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ हमारे पास अलग होगी. सेकंड पोजीशन की बात करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर. ठीक है, बार बार इसको चीज़ों को बनाना मुश्किल होता है इसलिए इसी में ही काम चलाएंगे. ठीक है, तो सेकंड जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है बिटवीन इंफिनिटी एंड द सेंटर. ठीक है, इंफिनिटी पॉइंट और सेंटर के बीच में किसी भी पॉइंट्स के ऊपर होगी. तो ये पोल, ये सेंटर, और ये क्या बना हमारे पास? फोकस. ठीक है, बिटवीन इंफिनिटी और सेंटर बोल सकते हैं या बियॉन्ड सी बोल सकते हैं. ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसको? बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी का मतलब सी के बाद कोई भी पोजीशन हो सकती है. ठीक है,
तो सी के बाद वाली पोजीशंस की हम बात करें तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा ए और ये पॉइंट क्या बनाया मैंने बी। ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भी हमने 5 रूल्स किए थे, 4 रूल किए थे, उन 4 में से हम कोई भी 2 रूल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जो रूल मैं यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो याद करेंगे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती तो इट्स पास फ्रॉम द फोकस पॉइंट। ठीक है, कहां से पास आउट होगी? फोकस पॉइंट से पास आउट हो जाएगी। सेकंड हमारे पास जो रेज आती है वो सेंटर से जाती है और सेंटर से ही जाएगी, तो सेंटर से ही अपने पास को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। तो ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखेंगे ए डैश, इसका टॉप और इनका बॉटम। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या बनेगा? बी डैश। और यहाँ पे आप लोग देख लो कि हमारे पास जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। ठीक है, तो इसका जो फेस था ऊपर की साइड था और यहाँ पे जो फेस है वो कैसा है? डाउनवर्ड साइज है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है? स्मॉल साइज है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बनी? पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनी हमारे पास? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। नेचर कैसा होगा? याद रखें, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज क्या हुआ? स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा साइज होगा। ओके, तो ज्यादा मुश्किल का पार्ट नहीं है ये, बिल्कुल आसान सा पार्ट है, बट आपको सिर्फ रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपको वो 4 रूल पता है तो आप इमेज 4 इजीली कर सकते हो। ठीक है, नाउ द थर्ड केसेस। थर्ड पॉइंट याद रखें, बिल्कुल इजी सा पार्ट है। अब आप यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लेते हुए आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ आएगा तो इमेज जो है वो मिरर से दूर होती जाएगी। ठीक है, तो वो पोजीशन आप यहाँ पे देखोगे अभी अभी। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी एक्सिस थी, किसकी नाम, क्या नाम लिया था हमने? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है हमारे पास है? सेंटर। ये क्या होगा? फोकस पॉइंट। ठीक है, अब पोजीशन की बात करते हैं। थर्ड केस है हमारे पास, ये थर्ड केस, थर्ड नंबर केस है पोजीशन। अब आप पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन हम यहां पे ले रहे हैं थर्ड केस के अंदर ऑन द सेंटर, ऑन सेंटर या एट सेंटर लिख सकते हो आप, एट सेंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हमने? सेंटर के ऊपर। वेरी गुड। ठीक है, याद रखने के लिए क्या होगा कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा तो आपकी इमेज भी जो है वो कहां पे बनेगी? एट सेंटर बनेगी। साइज क्या होगा? सेम साइज होगा। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम बनाने के लिए वैसे तो हम स्केल का यूज करते हैं, वैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूँ मोस्टली, अदरवाइज यू यूज द स्केल तो वो प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाती है। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। ठीक है, दूसरी हमारे पास कहां से पास आउट होगी? हमने पोल के ऊपर इंसिडेंट करवाई और पोल से ही वो मीट हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो होगा हमारे पास इस प्रकार से, ये पॉइंट जो होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये क्या है? ये है ए पॉइंट, ये है बी, इसको लिखेंगे ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो पोजीशन जो होगी हमारे पास, पोजीशन ऑफ द इमेज जो होगी वो भी कहां पे बनेगी? एट द सेंटर के ऊपर बनेगी। सेम साइज होगा, साइज भी कैसा होगा हमारे पास? सेम साइज होगा। ठीक है, एरो का ध्यान रखें कि जो एरो फॉर्मेशन हो रही है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन इज, अब देख पा रहे होगे कि जैसे आपने सेंटर पे रखा तो आपकी इमेज कहां पे फॉर्मेशन हुई? सेंटर के ऊपर, है ना। तो ये पार्ट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे जैसे आप लोग ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मूवमेंट करवाते रहोगे तो इमेज जो है वो दूर जाती जाएगी। अब हमने रख दिया फोर्थ केस के अंदर, केस नंबर 4 जो हमारे पास है, उसमें हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ए बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, इमेज जो बनेगी वो बनेगी हमारे पास बियॉन्ड सी,
सेंटर के बाद में बनेगी और लार्ज साइज होगा, लार्ज साइज, देन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा साइज होगा। ठीक है, तो याद रखें, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट वाली सिचुएशन है यहाँ पे। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, है ना। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट, फोकस से पास आउट कर दो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट बनेगा हमारे पास, ये टॉप था तो ये कौन सा होगा, ए डैश, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास, बी डैश। तो साइज कैसा बना, साइज कैसा है, बड़ा साइज है, छोटा ऑब्जेक्ट है, बड़ा साइज बन गया। ठीक है, तो ये केस नंबर कौन सा था हमारे पास है, केस नंबर था ये 4 नंबर। ठीक है, याद रखें आप लोग बारी बारी कि कौन कौन से पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, कैसी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, वो चीजें। दोबारा फिर बोल रहा हूँ हर एक पॉइंट्स के अंदर कि 4 रूल जो है आपके वो जरूर याद रखें। 4 रूल याद होंगे तो आप इमेज फॉर्मेशन इजीली कर सकते हो। ठीक है, 5th नंबर केस की बात करते हैं। 5th नंबर पे चलेंगे। अब ऑब्जेक्ट जो है वो है एट फोकस के ऊपर, एट फोकस। ठीक है, एट फोकस के ऊपर, वेरी गुड। ओके, ये तो लाइन याद रखनी पड़ेगी, सी फोकस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर, कौन से वाला ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक रे जो मैंने पोल के ऊपर इंसिडेंट करवाई है वो पोल से ऐसे चलेगी। ठीक है, दूसरी अगर हम सेंटर से पास आउट करते हैं तो वो सेंटर से ही अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है। इस प्रकार से आप इसको पास आउट कर सकते हो। तो दीज आर द पैरेलल्स लाइन, कैसी लाइन से, ये पैरेलल लाइन से। तो कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर, एट इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर। साइज कैसा होगा, लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज होगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, लार्जर। ठीक है, लार्ज साइज, देन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से बड़ा साइज होगा। जब आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा आपका, ऑब्जेक्ट अगर फोकस के ऊपर होगा तो इमेज इस प्रकार से फॉर्मेशन आप कर सकते हो। ठीक है, 5th नंबर। अब आता है 6th नंबर पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होगी, कैसे बनेगी, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा ही बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, अच्छे वाला सुंदर सा। ठीक है, याद रखें प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट को याद रखें। सर्कल बना दो, पी पॉइंट, मिरर, एम डैश। ठीक है, सी सेंटर, एफ फोकस एंड ए इमेजिनरी लाइन passing from the center pole is known as principal axis. ओके, और आउटर कौन सी होगी हमारे पास, जो आउटर पार्ट है वो किसको इंडिकेट करता है, आउटर पार्ट इंडिकेट करता है हमारे पास कोटेड पार्ट को। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, किस किस के बीच में रखा हमने, फोकस और पोल के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रख दो, फिर ये रख दिया। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे इंसिडेंट होगी, कहाँ से पास आउट हो जाएगी, फोकस से पास आउट होगी। कर दो जी, फोकस से पास आउट, ये चलेगी। ठीक है, ओके। दूसरी पोल के ऊपर, कहाँ पे चलेगी, पोल से दूसरी डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखते तो दे आर नेवर मीट एनी टाइम। ठीक है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो दे आर प्रोड्यूस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और अब आप देखोगे
कि जो बैकवर्ड डायरेक्शंस के अंदर जो मैं मीट करवा रहा हूँ तो वो एक डॉटेड लाइन के अंदर मीट करवा रहा हूँ। कैसी लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे? डॉटेड लाइन। देख पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो ये क्या है? डॉटेड लाइन है। यहाँ पे कैसी थी? डार्क लाइन है। तो डार्क लाइन जो इंडिकेट करती है वो किसको इंडिकेट करती है? रियल पार्ट को। और जो डॉटेड लाइन होगी वो किसको इंडिकेट करेंगे? इमेजिनरी लाइन को इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो इमेजिनरी पार्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, और मैंने कुछ इसको रेड पॉइंट से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तो ये टॉप, इसका भी टॉप है जो कि हम ए डैश, और ये कौन सा होगा मेरे पास? बी डैश। तो साइज क्या ऑब्जेक्ट का? छोटा है। ऑब्जेक्ट का साइज क्या? बहुत बड़ा साइज होगा, है ना। पोजीशन, ठीक है, क्या है? बियॉन्ड मिरर। जो पोजीशन है वो कहां पे है? बियॉन्ड मिरर की बात हो रही है, मिरर के पीछे। नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल भी है और कैसा है? इरेक्ट है। साइज की बात करते हैं, मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा साइज यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस जो हमने यहाँ पे यूज किए एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहली जो पोजीशन थी हमारे पास वो थी इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर। तो इमेज जो फॉर्मेशन हुई वो कहाँ पे फॉर्मेशन होती है? फोकस के ऊपर। और बियॉन्ड सेंटर रखते हैं तो हमारे पास इमेज जो फॉर्मेशन होती है वो फोकस और सेंटर के बीच में फॉर्मेशन होती है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर के ऊपर है तो इमेज भी सेंटर के ऊपर बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर बनेगी। और ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास एफ और पी फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज कहाँ पे बन रही है? बियॉन्ड मिरर बन रही है। साइज कैसा बनेगा? मच लार्जर बनेगा। और नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको पेपर के अंदर ही ऐसी चीज़ें बनानी आनी चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन आ जाती है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो न्यूमेरिकल पार्ट को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।